है न रात है, गोधूली बेला उसका नाम क्यों पड़ा, इसकी बड़ी सुंदर कथा है भागवत जी। भगवान कृष्ण जब गैया चरा के लौटते हैं तो लाखों गैया की खुर से जो धूल उड़ती है उससे पूरा वातावरण आच्छादित हो जाता है, इसलिए उस वेला को गोधूली वेला कहते हैं। और गोधूली वेला का एक नियम है, घर की माताएं घी का दिया लेकर के पूरे घर में घूमती है और घूमते घूमते दरवाजे से बाहर में जाती है और फिर घर के आंगन में तुलसी जी के पास जाती है। आप बता सकते हैं कि ये विधि क्यों है, लोग क्यों जाते हैं पूरे घर में? ये भागवत जी की गोपियों का जीवन की दिनचर्या है। ब्रज में 2 बार सूर्योदय होती है, पूरे दुनिया में एक ही बार होती है, पर ब्रज में 2 बार होती है। एक बार सुबह सूर्योदय होती है और सब गैया प्रसन्न हो जाती है, रात भर गैया कृष्ण के विरह में आंसू बहाती है, क्योंकि अब तो सुबह ही दर्शन होगा कन्हैया का। अनवसर हो गया ना, गोष्ठ में प्रवेश कर गई, ठाकुर जी अपने महल में प्रवेश कर गए, तो रात भर गैया कृष्ण की गोपी बन करके उनकी याद में अश्रुपात करती है। और जैसे ही सुबह होती है तो गैया से प्रसन्न हो जाते हैं कि अब दिन भर ठाकुर के साथ लीला होगी, गिरिराज के किनारे अब गोचारण होगी। अब सुबह जब गैया लेकर के ठाकुर जी गिरिराज जी के तलहट्टी में चले जाते हैं, पल्ली पार चले जाते हैं, तो दिन भर फिर गोपियां याद कर करके आंसू बहाती है। तो गोपियों का सूर्योदय तब होता है जब शाम में ठाकुर जी गैया चला करके आ रहे हैं। अब कह सकते हैं नाम तो कृष्ण चंद्र है, वो चंद्रोदय ही वहां सूर्योदय माना गया है। कृष्ण चंद्र का उदय हुआ, उनका मुख छवि का दर्शन हुआ तो गोपियों का हृदय कमल खुल जाता था। तो ब्रज में गाय भी गोपी है, गोपी तो गोपी है ही। अब एक तो हमारे ठाकुर खुद ही कारो, आज दिन भर गैया चरावे से वो पसीने के ऊपर धूल पड़ती थी, तो और ठाकुर जी दिखे ही नहीं। वो जब गैया की खुर से धूल उड़े, वातावरण आच्छादित हो जाए, अब उसमें बड़ी मुश्किल होती थी इनके मुखार बिंद का दर्शन। तो मेरे गोविंद का मुखार बिंद का एक झलक हमें मिल जाए, इस ललक में गोपियां अपने दरवाजे पे घी का दिया लेकर के खड़ी रहती है। ये क्यों पूरे घर में आप घूमते हैं? ये भगवान को खोजने की विधि है। गोपियां हर घर से, हर घर में घूमना मतलब हर घर से गोपियां दौड़ती भागती आती है, दरवाजे तक जाती है और घी का दिया लेकर दरवाजे पर इंतजार करती है। इस दिए के प्रकाश में मेरे गोविंद की एक झलक हमें मिल जाए। अब कुछ सौभाग्यशाली गोपियां हैं जिन्हें दर्शन हो जाती है, पर कुछ को नहीं होती है। क्यों? क्योंकि एक ही रास्ते से रोज तो जाएंगे नहीं। अब मान लो आप दरवाजे से निकले तो इस तरफ से चले गए, तो इधर वाले घर के तो लोग दर्शन कर लिए, अब इधर वाले तो वंचित रह गए ना। जिस दिन इधर से चले गए तो इधर वाले वंचित रह गए। तो जिधर भगवान का दर्शन हो जाता है वो गोपियां तो अपने आप को निहाल हो जाती है, समझती है, पर जिधर गोपियों को भगवान का दर्शन नहीं होता है वो गोपियां वो घी का दिया लेकर के तुलसी महारानी के पास जाती है। इसलिए तुलसी जी तक लोग जाते हैं। क्यों? क्योंकि तुलसी जी भी मेरे गोविंद की पटरानी है। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। आज भी तुलसी विवाह होता है ठाकुर से प्रति वर्ष। इसलिए जाती हैं गोपियां वहां कि ठीक है गलियों में ठाकुर दर्शन दे न दे, ये महारानी के पास तो कभी न कभी ठाकुर आएंगे और रोज हम यहाँ आते रहेंगे, तो इनकी कृपा से कभी न कभी गोविंद का दर्शन यहाँ तो हो ही जाएगा। ये व्रज की गोपियों का भाव है, कितना सुंदर। ये कोई ऐसे ही विधि नहीं है कि वो दिया लेके घर में घूम जाइए और नियम पूरा हो गया। ये भाव के साथ आप घूमिए तो मेरा पूरा विश्वास है कि घर में बैठे बैठे किसी न किसी दिन गोविंद का दर्शन हो जाएगा। प्यारे
तुलसी महारानी कृपा करेंगी, कहीं नहीं तो उनके चरणों में तो दर्शन हो ही जाएगा। ये